मुझे वह चाहिए और उसके बाद वो नहीं मिलेंगे तो फिर से मन में असंतोष पैदा होगा। असंतोष का हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी उत्पत्ति तो मन से होती है। चीजों का भराव तो मन से होता है। अक्सर मैंने विकलांग लोगों को हंसते हुए देखा है और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों को रोते हुए देखा है। तो संतोष और शांति का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन को परिपक्व कीजिए, अपने मन को समझाइए, विवेक पैदा कीजिए कि माया के सागर को पार करके मन की शांति तक कैसे पहुंचना है। और माया को समझने के लिए हमें कोई वैरागी नहीं बनना है। वैराग्य तो छोड़ना होता है, छोड़कर भाग जाना होता है। हमें पहले माया को संसार में रहकर समझना होगा और जब हम माया को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सुखी मन से, तृप्त मन से संन्यास या वैराग्य धारण कर सकते हैं। माया में झगड़ा हुआ आदमी सुख संपत्ति को ही असली सुख समझता है। संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा यही उसके लिए सर्वोच्च होते हैं। लेकिन अगर वह अपना विवेक माया से कभी ऊपर उठा पाया तो जरूर ये एहसास कर पाएगा कि असली सुख और असली आनंद का इस धन संपदा से कोई लेना देना नहीं है। वह तो निरंतर है। वह परमानंद तो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। वह तो सिर्फ परमात्मा के लिए है, उस शाश्वत सत्ता के लिए है जो उसको माया से पार उतार रही है। प्रभु का सिमरन या कहें कि ध्यान, ये दोनों चीजें आपको माया से ऊपर उठाकर एक नया नजरिया प्रदान करती है और वही नजरिया परमानंद का होता है। ध्यान और प्रभु के स्मरण के अलावा अगर हम प्रेम का रास्ता चुनते हैं, दिव्य प्रेम का, तो भी हम उस परमानंद को हासिल कर सकते हैं। और प्रेम का रास्ता ध्यान के रास्ते से कहीं आसान है। इसीलिए दिव्य प्रेम का अभ्यास कीजिए। वो प्रेम जो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, जो सभी प्राणी मात्र के लिए है। 3 रास्ते जो माया से ऊपर उठाकर परमानंद की स्थिति प्रदान करते हैं, ध्यान, प्रेम और प्रभु का सिमरन। आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। सभी रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपना समय गीत सुनने में लगा देते हैं। फिल्मी गीत, सिनेमा इत्यादि में अपना समय बिताते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज हुआ करते थे जो सुबह और संध्या दोनों वक्त आरती और भजन किया करते थे। ढोल बजाते थे, कुछ लोग गाते थे और साथ मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक सत्संग होता था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन सब चीजों को पीछे छोड़ चुकी है।